हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अवतार लेकर राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। तो दूसरी ओर मिथिला के राजा जनक को हल चलाते समय धरती से उत्पन्न एक कन्या मिलती है, जिन्हें वे अपनी पुत्री मानकर सीता नाम दे देते हैं। सीता जब बड़ी हो जाती है, तब राजा जनक अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर की तलाश करते हुए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें एक शर्त रखी जाती है कि जो भी भगवान विष्णु का धनुष तोड़ेगा वह सीता से विवाह कर पाएगा। इस धनुष को तोड़ना असंभव माना जाता था। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आते हैं, लेकिन कोई भी धनुष को उठाने में सफल नहीं होता। तभी श्री राम, जो अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर स्वयंवर में आए थे, धनुष के पास जाते हैं। शांतचित होकर वे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जैसे ही वे खींचते हैं, धनुष दो टुकड़ों में बंट जाता है। इस अद्भुत घटना से सभी चकित रह जाते हैं। फिर सीता श्री राम के निकट आती हैं और सखियों के बीच में जानकी आती हैं। तब एक सखी ने सीता से जयमाला पहनाने को कहा। उस समय उनके हाथ ऐसे लग रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को देखते हुए जयमाला दे रहे हों। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। यह दृश्य देखकर देवता फूल बरसाने लगे। नगर और आकाश में ढोल बाजे बजने लगे, जिसके बाद श्री राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है। जिसके बाद से ही हर साल मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सीता और प्रभु श्री के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लोगों का मानना है कि जैसे भगवान राम को वनवास और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वहीं उनके बच्चों को भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। नेपाल और मिथिला में तो इस दिन त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।